हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही रहस्यमय है। विषय है दोस्तों काला जादू, यानी नकारात्मक ऊर्जा और अनदेखी शक्तियां। क्योंकि दोस्तों मेरे पास रोज ऐसे मैसेज आते हैं कि गुरुजी मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। अचानक से मेरा मन काम में नहीं लगता। रात को डरावने सपने आते हैं। क्या मुझ पर किसी ने कुछ किया है? तो दोस्तों आज मैंने तय किया है कि मैं उन सभी सवालों पर विस्तार से बात करूंगा जिनके जवाब मैं सालों के अनुभव और असली केस स्टडी से समझ पाया हूं। दोस्तों ये वीडियो किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा की समझ को बढ़ाने के लिए है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके संकेतों के बारे में, यानी ब्लैक मैजिक का क्या प्रभाव आप पर पड़ता है। पहला संकेत है दोस्तों व्यवहार में अचानक से आने वाला परिवर्तन। दोस्तों आप एकदम से सामान्य थे, आपकी बातों में समझदारी, ऊर्जा, उत्साह, लेकिन अचानक सब कुछ गायब हो गया। अब बस नींद आती है, काम में मन नहीं लगता, यहां तक कि परिवार के साथ झगड़े बढ़ने लगे हैं। दोस्तों कई बार लोग इसे डिप्रेशन कहकर टाल देते हैं, पर कुछ मामलों में ये बाहरी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है। ये ऊर्जा धीरे धीरे इंसान की सोच, व्यवहार को कंट्रोल करने लगती है और आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। दूसरा संकेत है दोस्तों डरावने सपने और किसी की अनजानी उपस्थिति का आभास होना। दोस्तों रात को सोते समय अगर आप बार बार किसी के छूने या खींचने का अनुभव करें, या आपको अपने सीने पर भारीपन महसूस हो जैसे कोई आपको दबा रहा है, या आपके शरीर में रात को सोते समय झटके लगते हैं, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है दोस्तों। क्योंकि कई बार कुछ भटकी हुई आत्माएं या नकारात्मक तरंगें हमारी ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करती है, और जब हमारी वाइब्रेशन कमजोर होती है तो वो हमारे और करीब आ जाती है और हमारे शरीर को वश में करने की कोशिश करती है। तीसरा संकेत है दोस्तों लगातार होने वाला नुकसान। दोस्तों इस दौरान व्यक्ति को चारों तरफ से नुकसान होता है। बिजनेस गिर रहा है, नौकरी में परेशानी, रिश्तों में दरारें, लोग अचानक दूरी बना रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही रूठ गई हो। दोस्तों ये ऊर्जा का असंतुलन है। जब किसी ने आपको नकारात्मक सोच या कर्म से टारगेट किया हो, यानी अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया है, तो आपकी लाइफ की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है और आपके सारे काम रुक जाते हैं और व्यक्ति अर्श से फर्श तक आ जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है। चौथा संकेत है दोस्तों शरीर का बीमार होना, पर बीमारी का कारण नहीं। दोस्तों कई बार लोग डॉक्टरों के पास सालों तक घूमते हैं, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, फिर भी व्यक्ति को थकान, सिर दर्द या लगातार बेचैनी बनी रहती है। दोस्तों ये शरीर की ऊर्जा में असंतुलन का संकेत हो सकता है। अगर इलाज के बावजूद आराम नहीं मिल रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि इसकी जड़ कहीं और है, यानी आप ब्लैक मैजिक के शिकार हो चुके हैं। अगला संकेत है दोस्तों घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होना। दोस्तों इस दौरान घर में अचानक बर्तन टूट जाना, अजीबोगरीब गंध का आना, या बार बार इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होना, ये सब संकेत हैं कि घर की वाइब्रेशन लो हो चुकी है और आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो चुका है। दोस्तों अगर आपने हाल ही में नया घर या फ्लैट लिया है, तो ये जरूरी है कि उस जगह को आप पहले शुद्ध करें, क्योंकि खाली घरों में ऊर्जा स्थिर नहीं रहती और वहां पर नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। नेक्स्ट संकेत है दोस्तों खाने पीने या आदतों में बदलाव। दोस्तों जो व्यक्ति कभी शराब नहीं पीता था वो अचानक शराब पीने लगा है, या जो शुद्ध शाकाहारी था अब वो नॉनवेज की इच्छा रखने लगा है। दोस्तों ये भी एक एनर्जी शिफ्ट का संकेत होता है जो कहीं बाहर से आई होती है। अगला संकेत है दोस्तों पैसों या वस्तुओं का गायब होना। दोस्तों इस दौरान पैसे रखे और गायब, घर में कोई नहीं, दरवाजा बंद। दोस्तों ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर कई बार नकारात्मक ऊर्जा आपकी समृद्धि प्रवाह को बाधित करती है, और ऐसा तब होता है जब कोई आपकी प्रगति को रोकना चाहता है, यानी ऐसा कोई है जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता।
तो दोस्तों ये थे ब्लैक मैजिक के संकेत और लक्षण। अब बात करते हैं दोस्तों इसके समाधान के बारे में। दोस्तों इसके लिए गोमूत्र मिश्रित जल से अपने घर का शुद्धिकरण करें। किसी गौशाला से शुद्ध गोमूत्र लेकर आएं, उसमें पानी मिलाकर उसे हर कमरे में छिड़काव करें, खासतौर पर कोनों में और छत के किनारों पर। इसके अलावा दोस्तों घर में रोशनी यानी प्रकाश की उचित व्यवस्था रखें। अंधेरे कमरे इन शक्तियों को आकर्षित करते हैं। हर कोने में रोशनी, दीपक या अगरबत्ती जलाएं। इस दौरान अपने आप को मजबूत बनाइए। ओम की ध्वनि से अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, यानी ओम का उच्चारण पेट में सांस भरकर धीरे धीरे छोड़ते हुए करें। इससे आपकी बॉडी और एनर्जी फील्ड वाइब्रेट करेगी। दोस्तों अनाद नाद या ओम के ध्यान का अभ्यास करें, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन उच्च होगी तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ सकती। और दोस्तों खास तौर पर एकादशी और अमावस्या पर सावधानी रखें। रोड साइड या अनजान भंडारों का प्रसाद बिल्कुल ना लें, क्योंकि उस समय ऊर्जा परिवर्तन सबसे तीव्र होता है। और अंतिम बात दोस्तों, इस दौरान आपको बिल्कुल नहीं डरना है। काला जादू उतना शक्तिशाली नहीं है जितनी आपकी सकारात्मक सोच और आत्मिक रोशनी, क्योंकि जितना आप अपनी आत्मिक रोशनी को बढ़ाते हैं तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। इसलिए खुद को पहचानिए, अपनी चेतना को ऊंचा उठाइए और याद रखिए, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी भी जादू से परे होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि कोई और भी इस जानकारी को प्राप्त कर सके। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक्स हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज़ करके आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हो। और इन चीज़ों का उपयोग आप अपने पूजा पाठ के दौरान भी कर सकते हो। इन चीज़ों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर जाकर परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।